आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी जैसे कि शॉर्टकट में एपी यानी एंगुलर प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहा जाता है। इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसके दो अंकों के बीच समान गैपिंग होता है। यानी जैसे यदि हमारे पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है, ये जब सेम होती है, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसे हम कहते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये समांतर श्रेणी में लिखी गई हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है दो संख्याओं जो कि यानी क्रमागत हो, और ये क्रमागत जो हम लोग 3, 4, 5 करते हैं वो वाली क्रमागत नहीं, सीरीज के हिसाब से जो क्रमागत है। यानी 2 के बाद 4 आया है तो 4 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 8, तो ये क्रमागत। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। समान हो कहने का मतलब अंतर समान हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अंतर निगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई सीरीज है 5, 8, 11, 14, 17, तो जब हम देखते हैं इसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, ये मिलता है 3 पॉजिटिव, ये मिलता है +3 पॉजिटिव, ये मिलता है +3, ये मिलता है +3। यानी जो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर है क्या है, एक समान है। अब इसी सीरीज को यदि हम उल्टा लिख दें, जैसे 17, 14, 11, 8, 5, तो हम इधर से इधर जब चलते हैं यानी बाएं से दाएं साइड की तरफ, तो हमें मिलता है -3, -3 और यहाँ भी -3। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव थी, यहाँ पे क्या है निगेटिव है, लेकिन दोनों में समानता क्या है कि हर क्रमागत दो नंबरों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है, एक समान। यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। तो इस प्रकार की जो सीरीज लिखी गई होती है उससे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यदि हम इसे और चर के रूप में लिखें या अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे चलता रहता है। ये होता है समांतर श्रेणी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जिसे हम लोग चर के रूप में बोलते हैं। यहाँ पे जो ए होता है वो होता है प्रथम पद, जो डी होता है वो होता है सर्वांतर। जैसे यदि हम लोग इस श्रेणी में देखें तो ए क्या है, यहाँ पे 2 है, और डी क्या होगा, यहाँ से डी भी हम लोगों ने क्या निकाला था 2, तो डी भी क्या होगा 2। तो इस प्रकार से यदि हम इन ए की जगह पे 2, डी की जगह पे 2 रखते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, यही श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर ए की जगह पर 5 रखें और डी की जगह पर 3 रखें पॉजिटिव में, तो हमें क्या मिलेगी, ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा है ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, यानी चरीय रूप में है। इसमें हम लोग ए को या डी को कुछ भी मान करके एक नई सीरीज अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखें
जो मैं बता रहा था कि दो क्रमागत अंकों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इस सीरीज में लागू होता है कि नहीं। यदि नहीं लागू होगा तो ये एपी सीरीज नहीं होगी, और यदि लागू होता है तो क्या होगी, ये एपी सीरीज होगी। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच का यदि हम अंतर देखें तो ए प्लस डी माइनस ए, ये हो गया डी। और जब यहाँ से यहाँ के बीच में अंतर देखते हैं तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ये भी हो गया डी। तो यहाँ से यहाँ के बीच का भी अंतर डी है, यहाँ से यहाँ के भी बीच का अंतर डी है, यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है। इसका मतलब है कि ये संख्याएं एपी में हैं। अब एपी में अब कुछ और चीज़ें आगे हम लोग सीखते हैं कि यदि हमें कोई सीरीज दी जा रही है, जैसे सीरीज है 4, 7, 10 डाट 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 ऐसे करके आगे दिया हुआ है 15 पदों तक, यानी ऐसे ऐसे हमने कितने पद लिखे हैं, 1 2 3 पद तो लिख दिए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें 15 पदों तक लिखी गई हैं। तो 15वां पद क्या हो सकता है, 15वां पद क्या होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है एनवा पद निकालने के लिए। एनवा मतलब 11वां 12वां 50वां 21वां जो कुछ भी हो, उसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं nवां पद। जैसे यदि इसी सीरीज का हम लोग निकालें 15वां पद तो क्या हो जाएगा, 15वां पद बराबर ए का मान दिया हुआ है 4 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4 3 7 7 3 10 यानी 3। ये हो गया 4 प्लस 15 में से 1 गया 14 और 14 में 3 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 42 और ये हो गया 46। यानी यदि हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते चले जाएं तो हमें 15वें पद पर जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी 46। एक चीज़ हमने तो ये सीख लिया। अब इसके बाद से हम लोग सीखते हैं कि यदि इसी तरह से सीरीज दी गई हो तो उस सीरीज का योग क्या होगा। यदि लिमिटेड नंबर है जैसे कि 10 पद 50 पद या 100 पद, कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं, तो उनका योग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो एपी सीरीज का योग होता है, उसके लिए दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है यस, यानी यस को हम बोलते हैं सम, योग बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने पीछे बताया ही है कि ये क्या है, प्रथम पद, डी है हम लोग का डिफरेंस, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल पदों की संख्या है। जैसे हम यदि कोई सीरीज लेते हैं 1 5 9 13 और 17 डाट डाट डाट, ऐसे हम यदि कोई सीरीज लेते हैं और ये सीरीज चलती है 20 पदों तक, और उसके बाद से पूछे कि ये जो सीरीज बनेगी हमारी 20 पद तक लिखने के बाद उसका योग क्या होगा, तो हम लोग इसे निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर n इजकल टू दे दिया है आपको 20, a इजकल टू मालूम है 1 और d इजकल टू क्या है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 4, यहाँ भी 4। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान है और डिफरेंस है 4, तो d हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से s निकालेंगे n/2 यानी 20/2 2a
2 इंटू ए की जगह पर 1 प्लस n है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 20/2, 2 एकम 2 प्लस 20 में से गया 19, 19 में जब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 76। ये हो गया 20/2, 2 प्लस 76, ये हो गया 78। अब यदि हम 2 से इसको काटते हैं 20 को, तो ये जाता है 10 टाइम्स, यानी 10 बार में गुणे 78, ये हो गया 780। तो इस प्रकार से हम किसी भी एपी सीरीज का योग निकाल सकते हैं, भले ही उसका जो डिफरेंस हो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। यदि निगेटिव होगा तो हम लोग डी की जगह पर निगेटिव रख देंगे, और पॉजिटिव होगा तो ए की जगह पर डी की जगह पे पॉजिटिव रख देंगे। इसी को जो एक दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ मैंने पहला फार्मूला होता है, एक दूसरा फार्मूला होता है, वो क्या होता है, इसमें जो सम निकाला जाता है, इसमें हमें 2 चीज़ें दी होती हैं। एक तो प्रथम पद दिया होता है, दूसरा अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग डिनोट करते हैं यल से, ये होता है लास्ट पद यानी लास्ट टर्म। यानी यदि कोई सीरीज है और उसमें हमें टोटल मतलब पूरी सीरीज उसने खुद लिख कर दे दी है, शुरू से लेकर अंत तक कोई सीरीज है पूरी लिख कर दे दी है, तो उसका योग यदि हमसे पूछे तो हम लोग निकालते हैं s बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस यल। ये होता है दूसरा फार्मूला। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि 20वां पद हमें मालूम होता है तो हम पहला पद और 20वां पद दोनों का योग कर देते हैं और उसमें n/2 से गुणा कर देते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, उसका सम मिल जाता है। तो यहाँ पर हम 20वां पद पहले निकालते हैं। यहाँ पर 20वां पद जो होगा, 20वां पद इज इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है 1 प्लस 20 माइनस 1 19 गुणा डी का मान है 4। ये क्या मिल गया हमें, 77। अब हमें यहाँ से ए ज्ञात हो गया, ए बराबर, और यहाँ से हमने यल निकाल लिया। तो जब हम इस फार्मूले में रखते हैं, इस फार्मूले में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 20। ये हो गया 20/2। ए का मान है 1 प्लस यल का मान है 77। तो हम इससे जब इसको भाग देते हैं तो ये जाएगा 10 बार में, और ये होगा 1 प्लस 77 78। तो भी हमें क्या मिल जाता है, 780। तो इस प्रकार से यदि हमें कुछ ही सीरीज में कुछ ही नंबर दिए गए हों और हमें आगे के सीरीज के बारे में नहीं पता है, ना लिखा हुआ है उसमें, और उसका योग पूछता है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें मालूम है तो हम क्या करते हैं, इस यानी यदि हमें प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि यदि 20वां पद हमें ज्ञात होता है, यहाँ पे 20वां पद ज्ञात होता है, तो हम पहला पद 20वां पद दोनों रख के तुरंत ही इसका योग निकाल देते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले 20वां पद निकाला, और जब 20वां पद मुझे मालूम पड़ गया तो मैंने यहाँ पे पहला पद ए, अंतिम पद यल रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो दोनों कंडीशन में मुझे सेम आंसर मिला, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही। तो एंगुलर प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी में मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई, एक तो बताई कि उनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दूसरी चीज़ें यदि nवां पद निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, और तीसरी चीज़ें उनका एडिशन यानी उनका सम कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे सम का ये पहला फार्मूला है और दूसरा फार्मूला मैंने यहाँ पर बताया। तो इस प्रकार आप समानांतर श्रेणी के सवालों को हल कर सकते हैं।
कभी कभार प्रश्न में ऐसे पूछ देता है, जैसे ये जब हम लोग कक्षा 8 में या 10 में की बात करें तो उसमें पूछ देता है कि 3 समानांतर श्रेणी की संख्याओं का योग, श्रेणी की संख्या का योग दे देगा या गुणनफल दे देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग यदि 3 पूछता है तो हम लोग शुरू करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 संख्या हम लोग मान के चलते थे। यदि वही 5 संख्या पूछते हैं हमसे तो हम लोग करते थे a माइनस 3d, उसके बाद a प्लस डी, ये, और 4 संख्याओं के लिए a माइनस 3d, a प्लस डी, पुनः